हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनिमेश ऑन ट्रेल। मैं हूं आपका होस्ट अनिमेश और आज के इस वीडियो में मैं आपको कहीं घुमाने नहीं ले जाने वाला। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको कोई स्पेशल जगह नहीं घुमाने वाला, बट एक बहुत पुरानी मान्यता थी जिसके बारे में मैंने भी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था और उसी को क्लियर करने मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं हूँ कुतुब मीनार के ही इस परिसर में, इस कॉम्प्लेक्स में। कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को लेकर दो थ्योरीज चलती हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि कुतुब मीनार को पूरा शुरू से लेकर अंत तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, वही उसके क्यूरेटर थे और वही उन्होंने ही इसको बनाया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि एक्चुअली कुतुब मीनार एक विष्णु स्तंभ था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और उसको बाद में खिलजी ने उसको तोड़ के उसमें अपने इस्लामिक आर्ट्स, पर्शियन आर्ट्स उसमें इंट्रोड्यूस किए और उसका नाम बदल के कुतुब मीनार बनवा दिया। दोनों थ्योरीज़ अपनी जगह पे कितनी सही है कितनी गलत, इसका साइंटिफिक कोई एविडेंस है नहीं, क्योंकि ऐसी कोई स्क्रिप्चर्स है नहीं जो इसके बारे में पूरे डिटेल में कुछ भी बताती हो। आई एम नॉट टेकिंग साइड ऑफ एनी पर्टिकुलर थ्योरी, बट जो मुझे यहाँ पर आके दिखा वही मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए चलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, इस पिलर में आपको एक प्रॉपर ह्यूमन क्रीचर नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज़ अगेन ए डिपिक्शन ऑफ ए ह्यूमन लाइक क्रीचर जो कि यहाँ पर बनाया गया है इस स्तंभ में। यहाँ पर इमेज देखिए, यहाँ पर ये जो है ये एक ह्यूमन फिगर है जहाँ पर ये एक ह्यूमन डांसिंग पोजीशन में है और नीचे में एक और छोटा सा एनिमल फिगर है। ठीक इसी के ऊपर अगर आप देखें तो दिस इज़ एन एनिमल क्रीचर। अगर हम राइट साइड ऑफ दिस एंटायर बिल्डिंग देखें, यहाँ पे हर एक पिलर में ये बर्फ़ी के शेप में ये फूलों की छोटी सी कार्विंग बनी हुई है और ये ऑलमोस्ट हर एक पिलर में आपको दिखेगी। अगेन अगर हम इस पिलर में देखते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर एक ह्यूमन फिगर है जिसके चेहरे को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट किया गया है। ये उसके दो पैर हैं, ये दो आँख है एंड दिस इज़ द हेड विद अ थ्रोन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दिस इज़ अगेन इस स्तंभ में एक हिंदू टेम्पल का एक डिपिक्शन है जिसमें ये दो पिलर्स हैं। तो इस वीडियो में मैंने खुद बहुत सारी जगह देखी इस पूरे कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर मुझे कई सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स मिले जो कि हिंदू देवी देवताओं से मिलते जुलते थे। हर जगह जो ह्यूमन फिगर था उसका फेस पूरी तरह से डिस्टॉर्ट किया गया था। बहुत सारे ऐसी जगहों में हमें हाथी या घोड़ों के छोटे छोटे आर्ट फॉर्म्स मिले, वहाँ पर भी पूरी तरह से उसके फेस को डिस्टॉर्ट किया गया था। अगर हम पहले मत को माने जिसमें मैंने कहा कि वो पूरी की पूरी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही वही उसका क्यूरेटर था और उसी ने ये पूरा कुतुब मीनार और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जितना भी यहाँ पर साइट्स है, जो मॉन्यूमेंट्स है, उसी ने बनाया, तो फिर उसने हिंदू स्क्रिप्चर्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया? ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुतुबुद्दीन ऐबक प्लस इमाम ज़मीन जो कि खुद तुर्की से आया था, उसको स्पेशली बुलाया गया था यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम देखने के लिए, वो तुर्की से आकर यहाँ पर ह्यूमन आर्ट फॉर्म्स को और हिंदू आर्ट फॉर्म्स को क्यों इंट्रोड्यूस करेगा? बहुत सारी जगह में जहाँ पर अलाउड नहीं था मैं बहुत नज़दीक जा सकूं, बट अगर आप कुतुब मीनार में भी देखोगे तो बहुत सारी जगह में आपको दिखेगी कि कुतुब मीनार का पूरा वॉल एकदम प्लेन है, एक ही ब्रिक या एक ही रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। बीच में कहीं कहीं पर आपको साफ साफ दिखेगा वहाँ पे तोड़ा गया है उस रेड सैंडस्टोन को, और तोड़ करके जो छोटा सा खांचा वहाँ पर बना है वहाँ पर पर्शियन आर्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे सबूत मुझे मिले जो कि विच इज़ फोर्सिंग मी टू बिलीव द सेकेंड पार्ट ऑफ द थ्योरी, जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है ये एक्चुअली एक हिंदू मंदिर था। इट वाज नॉट इनफैक्ट ए मंदिर। चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बड़े एक मंत्री थे जिनका नाम था वराहमिहिर। उनका ये एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर था जहाँ पर वो रिसर्च करते थे और प्लस वो यहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ाते भी थे।
जब तुगलक यहाँ पर इंडिया में आए तो उन्होंने सारा कंस्ट्रक्शन तोड़वा के उसके ऊपर पर्शियन आर्ट इंट्रोड्यूस किया और जितने भी उसके हिंदू फॉर्म्स थे वहाँ पर उसने पूरा बर्बाद कर दिया। ऐसे ही मैं आपको इस जगह में ले आया हूँ। ये वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर वो अशोक स्तंभ है और यहाँ पर अगर आप देखो ये पूरी की पूरी सीलिंग को पूरी तरह से ढक दी गई है। पूरे प्रांगण में कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इतनी लो सीलिंग है। लो सीलिंग का रीज़न ये है कि यहाँ पर बीच में एक सीलिंग इंट्रोड्यूस की गई है और फिर उसके बाद पूरी तरह से ढका गया है। अगर आप ऊपर की तरफ वहाँ पर देखो तो पूरा का पूरा एक हिंदू मंदिर का डिज़ाइन वहाँ पर बना है, जिसको कॉमन लोगों से ढकने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से ढका गया है। अगर आप इन स्तंभ में देखो तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से एक गणेश जी का आकृति नज़र आएगा और इसका सूंड भी नज़र आएगा। इसी तरह पूरे बिल्डिंग्स में अगर आप देखो तो यहाँ पे कमल के छोटे छोटे आकार भी बने हुए हैं। दो और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैं इस वीडियो में ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। जब इतना बड़ा कुतुब मीनार बना हुआ है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मीनार है मेड अप ऑफ ब्रिक्स, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उसी के साइड में एक और मीनार यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश की। कहते हैं ये उसने बनवाना स्टार्ट किया अलाई मीनार, और उसके कंस्ट्रक्शन प्लान के हिसाब से ये कुतुब मीनार से भी दुगनी हाइट का वो बनवाना चाहता था, लेकिन जब तक वो ज़िंदा था तब तक सिर्फ इसका एक फ्लोर ही बन पाया था और आज भी ये एक फ्लोर ही अधूरा यहाँ पर खड़ा है। नाउ द पॉइंट इज़ कि जब दुनिया का सबसे बड़ा मीनार यहाँ पे ऑलरेडी है तो अलाउद्दीन खिलजी को उसके कंपटीशन में एक दूसरा मीनार खड़ा करने की क्या ज़रूरत पड़ी। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि जो कुतुब मीनार है वो एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इट वॉज एन एस्ट्रोनॉमिकल टावर एंड दिस एंटायर प्रेमाइसेस वाज यूज्ड एज एन इंस्टीट्यूट फॉर स्टडिंग एस्ट्रोनॉमी। जो कुतुब मीनार है उसको कहते थे विष्णु स्तंभ, और जो आयरन पिलर है जो ठीक इस प्रांगण में कुतुब मीनार के सामने बनाया गया है, दैट वाज एक्चुअली एन बिग पोल टू हॉइस्ट द फ्लैग ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी। और ये जो आयरन पिलर है दैट वाज एक्चुअली द विष्णु ध्वज। कोई रीज़न नहीं बनता कि इतने बड़े प्रेमाइसेस में जहाँ पर कुतुब मीनार है, जहाँ पर अलाई दरवाज़ा है, जहाँ पर 3 तुगलक डायनेस्टी के बड़े बड़े रूलर्स के टूम्स हैं, वहाँ पर अकेला एक अशोक स्तंभ क्यों खड़ा है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। तो आई एम वेरी मच कन्विंस्ड टू द सेकेंड थ्योरी जो कि ये कहती है कि दिस वाज एक्चुअली हिंदू एंशियंट मॉन्यूमेंट जिसको विष्णु ध्वज कहते हैं या विष्णु स्तंभ कहते हैं। आयरन पिलर को विष्णु ध्वज कहते हैं, विच वॉज लेटर डिस्ट्रॉयड और कम्प्लीटली मॉडिफाइड बाय द खिलजी डायनेस्टी एंड खिलजी रूलर्स। जो कुतुब मीनार है उसको नया नाम दिया गया, उसमें पर्शियन आर्ट फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए जो कि मैंने खुद अपनी आँखों से भी देखा। कई सारी जगहों पे खांचे बनाए गए हैं और उसके अंदर रेड सैंडस्टोन को तोड़कर वहाँ पे पर्शियन आर्ट फॉर्म्स जोड़े गए हैं। बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं से मिलते जुलते स्क्रिप्चर्स मुझे दिखे पिलर्स में, जो कि इस्लाम के तौर पे अगर माने तो वो बिल्कुल बुत परस्ती के ख़िलाफ़ है। बहुत सारे जगहों पर मुझे उल्टा कमल दिखा जो कि कभी भी इस्लामिक आर्ट फॉर्म या पर्शियन आर्ट फॉर्म में इंट्रोड्यूस नहीं होता। इस वीडियो में आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पर्टिकुलर थ्योरी क्योंकि इसके कोई हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं नहीं। जो कुछ भी एविडेंसेस हैं अब यही सारी इमारतें हमें बयान करती है, रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं है। इस ब्लॉग में मैं आपको कहीं घुमाने तो नहीं ले गया, बट दिस ब्लॉग वाज अ सोर्स जिससे मैं अपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं और बहुत सारे सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूँ। द फर्स्ट वन वेर इन इट बिलीव्स कि पूरा का पूरा कुतुब मीनार और पूरा कॉम्प्लेक्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, या फिर द सेकेंड थ्योरी विच सेज दैट द एंटायर कुतुब मीनार वॉज एक्चुअली द विष्णु स्तंभ, आयरन पिलर वॉज द विष्णु ध्वज विच वॉज लेटर मॉडिफाइड और उसको पूरी तरह से मॉडिफाई करके उसका नाम बदल दिया गया, उसमें पर्शियन आर्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया। खैर आई डोंट नो एंड आई लीव इट अप टू ऑल ऑफ़ यू टू डिसाइड। मेरे मन में खुद बहुत सारे सवाल हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि
मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग विथ मी। चीयर्स।